58 रैंक हासिल की है। एंग्जाइटी इंड्यूसिंग प्रोसेस भी रहता है क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। छोटे थे तब तो नहीं देते, लेकिन हाँ 6 क्लास से इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। मेरी माताजी हमेशा मेरे एक सपोर्ट सिस्टम रही हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूपीएससी 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार मध्य प्रदेश और भोपाल की शान बढ़ाते हुए भोपाल के रहने वाले क्षितिज शर्मा ने 58 रैंक हासिल की है, जो हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछेंगे कि उन्हें कैसा लगा और वो किस चुनौतियों का सामना करके यहाँ पहुँचे। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सर, किस तरह के चुनौतियाँ आपके सामने रही यहाँ तक मुकाम पे पहुँचने के लिए, और सबसे पहले ये बताएं आपको कैसा लग रहा है? जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, परिवार में भी सब लोग बहुत खुश हैं, तो उनको देख के भी अच्छा लग रहा है। जी सर, कौन सी चुनौतियाँ रही आपके सामने? जी, यही कहूँगा कि घर से तैयारी कर रहा था, खुद से तैयारी करता था, तो कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, कई बार मिल पाता था प्रॉपर्ली। काफ़ी एंग्जाइटी इंड्यूसिंग प्रोसेस भी रहता है क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वही कई बार रहता था। पर एक बार एक भी स्टेज निकल जा रहा है, थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होने लगता है। सर, मीडियम क्या था आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम था और मैंने लॉ ऑप्शनल लिया था। सर, ये तैयारी आप कब से कर रहे थे और कौन सा अटेम्प्ट था आपका, और क्या इससे पहले आप सफल हुए थे? जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इसके पिछले वाले अटेम्प्ट में मुझे मान लिया दूसरे अटेम्प्ट में मुझे IRS सेवा प्राप्त हुई थी। सर, मौजूदा वक्त में जो एक लग्जरी हो गई है यूपीएससी, उस बारे में आप क्या सोचते हैं, जो युवा इस वजह से इस फील्ड में आना चाहते हैं? लग्जरी किस मायने में? सर, मतलब कि कितनी बड़ी भीड़ इस पीछे दौड़ रही है कि मेरी ये नौकरी हो जाए तो बहुत आराम हो जाएगा, तमाम। इसके अलावा भी तो और अवसर हो सकते हैं। मैं युवाओं के दृष्टिकोण से आप मेरे ख्याल से आपका ध्येय क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपका मोटिव प्रेस्टीज या पावर है तो फिर शायद बोर्ड भी उसको देख लेता है, इंटरव्यू बोर्ड भी समझ जाता है कि आपकी क्या मोटिवेशन है। तो अगर आपका मोटिवेशन जेन्युइन रहेगा तो वो भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। सर, क्या आप IAS ही सेलेक्ट किया आपने? जी, इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब IPS वगैरह? जी, मैं एक्चुअली ऑलरेडी IRS में था, तो वैसे प्रेफरेंसेस में तो IAS, IFS, IPS रखा था, पर फिर भी क्योंकि मेरा चयन IAS में हुआ है तो मैं काफ़ी खुश हूँ। सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका किसका रहा? मेरी माताजी हमेशा मेरे एक सपोर्ट सिस्टम रही हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू सर। तुम्हारे साथ मौजूद है क्षितिज जी, जिन्होंने 98वीं रैंक हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है क्षितिज के पिताजी। ये क्या सोचते हैं अपने बेटे की इतनी भव्य सफलता के बारे में? सर, बहुत स्वागत और बहुत बधाई, आपके बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। सर, आप उनके इस सफलता में आपका कैसे योगदान रहा? देखिए, मेरा योगदान तो नहीं रहा, उसी ने मेहनत की है, बिना कोचिंग के, बिना बाहर गए, घर में पढ़ाई की है उसने। और माहौल बनाने में तो माँ का योगदान ज़्यादा होता है। नहीं सर, आपका भी तो रहा होगा, आप अपना बता दीजिए। मेरा उतना नहीं रहा है जितना उसने, वो उसको मालूम था कैसे तैयारी करनी है, तो उसने जैसे भी तैयारी करना चाहा, तो बस मेरा थोड़ा बहुत आर्थिक योगदान जो भी हो सकता है संभव हो ही रहा। बाकी उसको अपनी ऊर्जा स्वयं खर्च करनी है, अपने दिमाग का कहाँ इस्तेमाल करना है वो जानता है, तो वो उसने किया। सर, वो बचपन से ही पढ़ाकू किस्म के थे, ये आपको लगा था भविष्य में ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे? एकदम शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में वो अपनी मेहनत में और ज़्यादा निपुण होता गया, बाद में ज़्यादा मेहनती होता गया। शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में फिर उसने जब ये क्लैट का एग्ज़ाम दिया और नालसार में निकला, तब फिर वो ज़्यादा कुशागर बुद्धि होता गया और ज़्यादा मेहनत करता चला गया। हमारे साथ मौजूद हैं क्षितिज की माता जी, उनसे पूछेंगे इस बारे में। मैम, सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, इससे बड़ी बात और हो ही क्या सकती है हमारी लाइफ की। मैम, क्षितिज के तैयारी में उनके मार्गदर्शन में आपका क्या रोल रहा? हमारा तो कुछ ऐसा खास नहीं रहा, उसने खुद ही चॉइस किया, खुद ही आगे बढ़ा। आपको यकीन था हमेशा से हो जाएगा? हाँ, यकीन तो था मुझे कि वो हो जाएगा। हमेशा से आपको लगता था, मतलब जैसे ये पढ़ने में तेज रहे हो हमेशा से आपको? नहीं, ये क्या बहुत छोटे थे तब तो नहीं देते, लेकिन हाँ 6 क्लास से इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। मैम, आगे की योजना है? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, अभी तो रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे हम लोग। मैम, बाकी कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस चीज़ को? अब देखते हैं, फैमिली जैसे भी करे, सभी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो अब इनका जो भी प्रोग्राम होगा आगे बाकी देखेंगे। एक सवाल और था मैम, जैसे आपका जो भी योगदान रहा हो इनकी सफलता में, आज इस मुकाम पे पहुंचे, ऐसे कितने माँ बाप हैं जो श्योर नहीं होते कि हम ये अश्योरिटी इनको दें कि ये तैयारी करें, या सोचते खींच लें वापस या किसी और फील्ड में भेजें? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे पे विश्वास करिए, वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, और बच्चे वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं जब वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये थे उनके माता पिता जो इस खुशी के लम्हे को इजहार कर रहे हैं। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वासिफ खान, पीपुल्स अपडेट, भोपाल।